इन सभी दोस्तों को। तो दोस्तों कल आपको 25 जनवरी को एमपी पुलिस का रिजल्ट आ रहा है। जिन जिन भाइयों का एमपी पुलिस में मतलब सिलेक्शन हुए उन्हें भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिन भाइयों का सिलेक्शन नहीं हुआ भाई निराश ना हो। आपकी जो अगली भर्ती है 5-6 महीने बाद आपके पास टाइम है। 5-6 महीने आपको इतनी अच्छी मेहनत करनी है भाई, इस बार अच्छे नंबर लाने और आपको अगली बार फाइनल सिलेक्शन लेना है। क्या बताएं दोस्तों, किसी का 65 नंबर पे हो रहा है फाइनल, मतलब फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुआ है, कोई भाई 75 नंबर पे नहीं हुआ है। कोई भाई बोल रहा था, अब देखो कुछ पता नहीं कोई सच भी बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। जब तक अपन फाइनल रिजल्ट का भरोसा नहीं करेंगे भाई तब तक विश्वास नहीं होता है। कोई एक भाई बोल रहा था मेरे 73 नंबर पे एससी कैटेगरी सिलेक्शन नहीं हुआ। एक हमारा दोस्त था, उसके भाई 65 नंबर पे ओबीसी से मतलब 7% नाम आ गया, उसका सिलेक्शन हुआ है। किसी का ईडब्ल्यूएस से 66 नंबर पे सिलेक्शन हो गया 27% में, किसी भाई के 72-73 नंबर है तो भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये भाई कुछ पता नहीं है भाई, नॉर्मलाइजेशन बहुत बुरी तरीके से हुआ है। मैंने बताया था भाई परसेंटाइल मेथड यूज होगी तो उसमें भाई नॉर्मलाइजेशन में 10-10, 15-15 नंबर बढ़ते हैं। हालांकि इसमें इतने नहीं बढ़े, लेकिन जहाँ तक है 8-8, 7-7, 8-8 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं, सभी को पता ही होगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा था कोई फिजिकल होगा, क्योंकि भाई बहुत सारे यूट्यूबरों ने मतलब भ्रमित कर दिया कि भाई आपके 7 फरवरी से फिजिकल होंगे, 28 फरवरी तक चलेंगे। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो सोच रहे हैं कि भाई 7 फरवरी से आपको फिजिकल होंगे, तो भाई ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अभी भाई रिजल्ट आया, अभी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक है आपको 1 महीने के लिए आपको भाई सारी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ग्राउंड में भाई बहुत सारा इंतजाम होता है, एलईडी वगैरह मशीन लगाना, भाई बहुत सारी ग्राउंड का निरीक्षण भी रहता है, कोई दिक्कत तो नहीं रहती। बहुत सारी मतलब लाइट वाइट की व्यवस्था, तो ये बहुत सारी व्यवस्था होती है जिसके बाद आपका फिजिकल होगा दोस्तों। और जो पिछले साल कंपनी थी भाई वो इस साल लगता है वही टेंडर ले रही है, तो इस बार वही फिजिकल कराएगी। तो दोस्तों आपको फिजिकल फरवरी में तो भाई पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपके 20-22 फरवरी से कद आप फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी 1 महीने का टाइम बचा है। और जहाँ तक है भाई फिजिकल की बात, तो मैं भाई आपको बता दूँ आपके फिजिकल भाई मार्च में 100% स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल आप यही टारगेट मान के चलें कि भाई आपके मार्च में फिजिकल है तो आपको मार्च में फिजिकल देना है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी अब ये पूछ रहे थे भाई कि हमारा फिजिकल कम नंबर का बन रहा है तो हम क्या करें भाई, तैयारी करें कि नहीं करें। तो भाई मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, देखो भाई पिछले साल के 13-14 महीने का टाइम मिला था, इस वजह से बहुत ज़्यादा कट ऑफ आई गई थी। लेकिन इस बार बहुत जल्दी फिजिकल हो रहा है ना, तो आपकी कट ऑफ एकदम नीचे जाएगी भाई। आप जी ना सोचे कि भाई हमारा 45 और 50 नंबर का फिजिकल हुआ, बिल्कुल भाई आप लगे रहो, मेहनत करते रहो भाई। अभी आपके पास 1 महीने सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो भाई बहुत अच्छा फिजिकल हो जाएगा भाई। बहुत ही कम बंदे हैं जिनका फिजिकल अच्छा बन रहा है, कुछ बंदे रहते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं भाई, उनका फिजिकल पहले से अच्छा रहता है और बनता भी है, लेकिन सभी का नहीं रहता भाई। 5 और 10% बंदे ऐसे होंगे जिनका फिजिकल अच्छा होगा, बाकी 70-80% तो भाई एवरेज फिजिकल में, मतलब 50 के समथिंग ही फिजिकल बन रहा है अभी सभी का। मैं विधि से गया तो मैंने देखा था भाई वहाँ फिजिकल कंडीशन बहुत ख़राब है भाई। जो पिछली बार 70-70, 72, 75 नंबर का फिजिकल मार के आया था भाई, उनका अभी स्ट्रगल ही कर रहा है, 50 नंबर 55 नंबर पे स्ट्रगल कर रहा है। तो भाई सभी का ना तो लॉन्ग जंप भी कम हो गई है, शॉर्ट पुट भी कम हुआ है और टाइमिंग भी सबकी बढ़ चुकी है। तो ये आपके साथ है भाई, सभी के साथ है। और सभी अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि भाई बहुत जल्दी फिजिकल होगा। आपको नहीं देख ही रहे रिजल्ट बिल्कुल 25 जनवरी को आ गया। मैंने भाई 30 जनवरी तक बोला था, और मैंने ये बोला था कि अब 26 जनवरी से पहले आने की बिल्कुल पूरी संभावना है, क्योंकि अपने सीएम मोहन यादव जी आज घोषणा करेंगे भाई, वो भाषण में जरूर इस बात का जिक्र करेंगे। हमने एमपी पुलिस के 7,500 अभ्यर्थियों का मतलब रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, उसके मतलब द्वितीय चरण बाकी है, द्वितीय चरण के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और जो हमारी अगली भर्ती है एमपी पुलिस की, उसके लिए हमने पहले से एग्ज़ाम डेट दी जा चुकी है, तो ये चलता रहता है दोस्तों। आपको तैयारी करनी है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी सिर्फ एक ही बात पूछ रहे थे कि भाई हम एससी कैटेगरी से थे, हमें तो यूआर शो हो रहा है, हम ओबीसी कैटेगरी से थे भाई हमारे यूआर शो हो रहा है, हम ईडब्ल्यूएस से थे यूआर शो हो रहा है। कदा हम मतलब फाइनल सिलेक्शन में यूआर के बराबर नंबर नहीं लाए तो क्या हम बाहर हो जाएंगे। मतलब सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी इसी बात से डरे भाई। तो भाई मैं आपको सिंपल बता दूं, आपके इतने अच्छे नंबर थे कि आपको यूआर कैटेगरी से सिलेक्ट किया गया, मतलब आपके कहीं ना कहीं आपको यूआर कैटेगरी से ज़्यादा नंबर थे, तो इस वजह से आपको यूआर कैटेगरी में शो किया गया। मेरे मतलब बहुत सारे दोस्तों को कमेंट्स आया था, तो जिसमें मैंने देखा भाई 73 नंबर एक बंदे के थे ईडब्ल्यूएस से, भाई उसको यूआर में काउंट किया गया। मतलब आप लगा सकते हैं मतलब 75 के समथिंग, 75 या 76 के समथिंग यूआर की कट हो गई है 27% में। तो एक और अभ्यर्थी था भाई, उसके भी 73 नंबर थे, उसको भी यूआर में सिलेक्शन हुआ है। मतलब तो ये बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में एक ही डर है कि भाई हम यूआर के बराबर नंबर ले लाएंगे तो क्या हमें
ओबीसी से तो कोई ओबीसी से मतलब ओबीसी कैटेगरी में नहीं लेंगे तो हम क्या बाहर हो जाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। अब भाई आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आप फिजिकल करें दोनों टाइम और अच्छे से, बिल्कुल आपको यूआर से बराबर या बराबर उससे ज़्यादा नंबर आएंगे तो आपको यूआर में सिलेक्शन होगा, कदा उससे आपके कम नंबर रहेंगे और आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप उसकी कट ऑफ पार कर जाएंगे तो आपको ओबीसी से सिलेक्शन होगा। और जो भाई एससी कैटेगरी से है तो उसका एससी कैटेगरी से सिलेक्शन होगा, और जो ईडब्ल्यूएस से तो ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन होगा। तो भाई आपको बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल आप फिजिकल तैयार करें। और बहुत सारे अभ्यर्थी सिर्फ एक ही बात परेशान है कि भाई 87 और 13% क्या है। देखो भाई 87% और 13% वाले भाई कम से कम 50-60 कमेंट्स आ चुके हैं रात भर से। भाई मैंने रिप्लाई नहीं दी क्योंकि भाई 26 जनवरी थी, उसकी तैयारी चल रही थी। देखो भाई अभी वर्दी नहीं निकाली, अभी फटीक के लिए जाना है, हमें सामान वगैरह रखना है, मतलब फटीक नहीं है हमारी, मतलब जो मीट वगैरह बिछाए थे वो सभी सामान रखना है हमें। तो मैंने सोचा आप ये बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट्स आ रहे थे, मैंने वीडियो बना दूँ आपको सभी को रिप्लाई मिल जाए। क्यों भाई मैं 50 लोगों को कमेंट्स एक साथ नहीं दे सकता, तो बहुत सारे कम से कम 200-250 कमेंट्स रात भर से अभी तक आ चुके हैं। तो भाई मैं इतनी रिप्लाई नहीं दे सकूँगा, धीरे धीरे रिप्लाई दूंगा भाई सभी के। तो देखो 87% और 13% में सिर्फ एक ही बात है, जो 87% रहते हैं भाई उनकी उन्हें मतलब ज्वाइनिंग दी जाती है, उनका सिलेक्शन होगा, उनकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन जो 13% है, 13% यूआर से और 13% ओबीसी है भाई, उनकी ज्वाइनिंग रोक दी जाती है और उन्हें होल्ड कर दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में निर्णय चल रहा है कि 13% किसके पक्ष में जाएगा, वो निर्णय आएगा तो भाई उस कैटेगरी को 13% अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। मतलब एक कैटेगरी है तो मतलब वो भाई सीधी बाहर हो जाएगी। तो ये अभ्यर्थियों के साथ भाई बहुत बड़ा धोखा है और इनके इमोशन के साथ, क्योंकि ये भाई बहुत गलत नीति है। आपको जिस पक्ष में देना है भाई दे, लेकिन भाई कम से कम ऐसा कर भाई 3-3, 4-4 साल देखा है मैंने, 2-3 साल हो गए, लेकिन अभी तक अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। मतलब वो पढ़े हैं भाई, नौकरी लग गई है फिर भी अभी कुछ अता पता ही नहीं है। तो भाई सरकार जल्द से जल्द इस पर कुछ निर्णय ले। सुप्रीम कोर्ट पता नहीं भाई क्या करते रहते यार, कम से कम थोड़ा बहुत जो काम है वो तो करना चाहिए, अभ्यर्थी परेशान ना हो। कितनी बार धरना प्रदर्शन, कितनी बार ट्विटर कैंपेन मतलब सीएम को ज्ञापन भी दे दिया, लेकिन भाई कुछ पता नहीं चल रहा है। और जहाँ तक है भाई देखो 27% ओबीसी को आरक्षण मिलता था, तो जहाँ तक है उसे ही मिलेगा। अपनी तरह आबादी ज़्यादा है ओबीसी परसेंट की, और सेंट्रल में 27% का प्रावधान है। तो भाई जहाँ तक है ओबीसी वालों को 27% आरक्षण मिलेगा, अभी 13% मिल रहा है। क्योंकि 99% मतलब 90% ओबीसी वालों को चांस ज़्यादा है और उन्हें 27% मिलता है। तो देखते हैं, अभी मिल नहीं रहा है। लेकिन पिछली बार जो 2022 की भर्ती हुई थी तो भाई उसमें 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। तो ये भर्ती बहुत बड़े कटघरे में शामिल हो जाएगी था, उनको नहीं दिया गया तो इस वजह से भाई जिनका ओबीसी सिलेक्शन हुआ भाई वो बिल्कुल फिजिकल तैयारी करें। और जहाँ तक यूआर वाले अभ्यर्थी हैं तो भाई थोड़े निराश ना हो भाई, आपके पास अगली भर्ती है तो उसकी तैयारी करें भाई। अब वो क्या कर सकते हैं, वो तो सरकार है भाई, क्यों परेशान करना चाहती है। बहुत सारे अभ्यर्थी वैसे ही परेशान है, वैकेंसी नहीं आती है, और वैकेंसी आती है तो भाई इसमें जो रूल नियम लगा देते हैं। तो सभी भाइयों और बहनों को पता चल गया हो कि 27% और 13% का रूल क्या रहता है। बिल्कुल भाई 27% में आया तो भाई आप दिन रात एक कर दीजिए। और जिनका भाई 13% नाम है भाई ओबीसी वाले, तो भाई अच्छे से मेहनत करें। और जिनका 13% यूआर से हैं तो भाई वो थोड़ी अपने नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहे, मतलब फिजिकल करते रहे, लेकिन साथ में तैयारी करते रहे। स्टडी पे आपको ज़्यादा फोकस देना है। तो जय हिंद सभी दोस्तों को। भाई निराश नहीं होना, आपको लगे रहना, मेहनत करते भाई 4-5 महीने बिल्कुल जी जान लगा दो भाई, बिल्कुल आर पार की मेहनत करो भाई, कमरे से भाई निकलो मत, पढ़ाई करो भाई बिल्कुल। अब की बार आपके इतने अच्छे नंबर लाने के, नॉर्मली से हो जाए चाहे कुछ हो जाए भाई। मैं बहुत दिल तो कहा भाई, बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ भाई, इतने नंबर। किसी भाई की 73 नंबर है भाई, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और भाई 65-66 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाता है भाई, तो दिल दुखता है भाई, बहुत ही दिल दुखता है। और व्यापम की मुद्रिता तो देखिए भाई, अभी सभी के नंबर शो हो जाते भाई, किसके कितने नंबर बढ़े, किसके कितने नंबर घटे, तो इतना ज़्यादा दुख नहीं होता। लेकिन भाई आखिरी में जाके वो करता है तो जिससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो कोई बात भाई, परेशान ना हो भाई, सभी तैयारी करें भाई, अपने पास बहुत सारी वैकेंसी है भाई, निराश नहीं होना है, हार नहीं मानना है भाई, लगे रहना है आपको मेहनत। आपकी जो ड्रीम है, जो सपना है भाई, वर्दी भाई, सरकारी जॉब भाई, एक दिन आपको ज़रूर पूरा होगा भाई। टाइम लगेगा, सफलता भाई एक दिन में नहीं मिलती भाई, थोड़ा टाइम लगता है, बस मेहनत करें पेशेंस के साथ, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद सभी दोस्तों को। तो आपको जो कोई भी क्वेश्चन हो, किस टॉपिक पर वीडियो बनानी, तो सभी हमें कमेंट्स में करें। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए भाई उसी टॉपिक पर बताएं। और आपको जो कोई भी सवाल हो, डाउट हो, तो हमें कमेंट्स कर पूछ सकते हैं भाई, सभी का रिप्लाई दिया जाएगा। तो जय हिंद सभी दोस्तों को, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।